आफ्ताब इकबाल साहब की जी, जो जी। साबिका जी, जी। अहलिया है मरियम। मरियम, जी, जी। तो वो भी सामने आ गई। हाँ आफ्ताब जी, इकबाल साहब भी वो सामने आ रीज़न गए बना, कुछ प्रॉपर्टी का रीज़न बना, कुछ इशू काफ़ी देर से इनके छोटे छोटे चल रहे थे इशू और उनका भी प्रॉपर्टी का इशू था या वो इनके साथ। बट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? किसकी वजह है बुनियादी तौर पर? हो जाती है तारी एक हाथ से नहीं दोनों हाथों से बेचती है। जो फैसले आपने किए इनकी शादियों जी, के और जी, जी। मामलात, तो कभी आपको ये एहसास हुआ कि नहीं कुछ गलती भी हो गई फैसला लेते हुए? अम, आखिरी जो इसका सिस्टर का फैसला था ना ये वाली शादी का, उसमें मैं नाराज़ हुई थी कि नहीं करना। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा ये जो कर रही हैं ये ड्रामा कर रही हैं माजरत के साथ, और ये जो है ना ये कोई और इशू है, इन्होंने बड़ी सर्जरीज कराई हुई हैं। कुछ भी नहीं किया हुआ ना। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर्जरीज कराई हुई हैं, नहीं, कोई सर्जरी नहीं की। जब पीक पे थी कितने पैसे लेती थी? ये मेरा ख्याल है 20 लाख से ऊपर ही था इनका ड्रामे का, मैं ख्याल है। आपको लगता है कि ये पैचअप हो जाएगा, सुलह हो जाएगी या नहीं होगी? अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस। मेरे आज का पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि जो पर्सनालिटी इस वक्त मेरे सामने मौजूद है इनका पीछा हमने बहुत देर से और बहुत दूर तक किया है, बिल्कुल ऐसी जैसे सीआईए करती है। बहुत देर से इनके पीछे पड़े हुए थे लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, मसरूफ बहुत ज्यादा है। बहुत सारे तारुफ हैं, कौन सा तारुफ मैं कराऊं ये मुझे सोचना है। सबसे पहले तो इनकी बहनें, इनका तारुफ है। इनके वालिद, इनका तारुफ है। इनकी वालदा, इनका तारुफ है। और फिर खुद भी अपना एक तारुफ रखती हैं और जो काम ये कर रही हैं, जिस शोबे से वाबस्ता है, उसमें भी वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। लेकिन रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। इनकी सिस्टर फिल्म और स्टेज की मारूफ अदाकारा नरगिस, नाम ही काफी है। दूसरी बहन दीदार, फिल्म और स्टेज की मारूफ अदाकारा, और जाहिर है शी हरसेल्फ इज अ ब्रांड। अगर इनके वालिद की बात की जाए तो इदरीस भट्टी साहब, इंडस्ट्री में उनको कौन नहीं जानता, मारूफ रिकॉर्डिस्ट जिन्होंने खान साहब नुसरत फतेह अली खान, मैडम नूर जहां के साथ काम किया, उनको रिकॉर्ड किया। अगर इनकी वालदा की बात की जाए तो वो भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखती है और अल्टीमेटली बुनियाद बनी कि इनकी बहनों ने भी बड़े ही कॉन्फिडेंटली इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और फिर अपना सिक्का जो है वो मनवाया, लोहा मनवाया। तो मैं क्विकली इससे पेशतर के मैं इनकी तरफ बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये भी अपना एक तारुफ रखती हैं। और आज जिस वक्त मैं यहाँ आया इनके यहाँ, तो मैंने देखा कि इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग यहाँ से होके गुजरते हैं, यहाँ से होके गुजरते हैं तो जाके सितारा बन के जगमगाते हैं। साइमा रफाकत और सीमी के नाम से जानी जाती हैं। सीमे सलोन रन करती हैं और लाहौर में जाहिर है बहुत से लोग, इंडस्ट्री के लोग तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत से लोग जो जाहिर है इनकी खिदमात ले चुके हैं वो भी इनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। तो सीमी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, मिजाज गिरामी बखैर है? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम बिजी स्केड्यूल। बहुत सारी बातें हमने करनी है, जी जी जरूर करें। इजाजत है ना? इजाज़त है, जी। सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा माइक के करीब आ जाइए जी जी। ताकि आपकी आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच सके। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कितनी बहनें हैं? हम 4 बहनें हैं, एक भाई। एक बहन मेरी फौत हो गई, मुझसे छोटी थी, मैं बड़ी हूँ सब में से। फिर थर्ड पे आती है नरगिस, फिर भाई है, फिर दीदार सबसे छोटी है। जब मैं आया हूं ना तो आपकी रिजेंबलेंस मैंने देखा है कि वो नरगिस साहिबा से मिलती है। फर्स्ट लुक सभी कहते हैं मुझे, हाँ जी। और बचपन में तो हमें लोग ट्विंस कहते थे बल्कि दोनों को। मेरा ख्याल है कि आप ही दोनों में रिजेंबलेंस है। जी जी। और जो मेरी मुझसे छोटी बहन फौत हुई है वो दीदार की तरह रिजेम्बलेंस थी। ठीक, यानी आप दोनों ट्विंस लगती थी। हम दोनों ट्विंस लगते हैं। तो बहनों में लड़ाका कौन है ज्यादा? लड़ाकी यही जिनका भी तारुफ कराया हमने। नरगिस जी की बात कर रहे नरगिस जी। हैं, बहुत लड़ाका। हाँ जी। ज्यादा लड़ाई किसके साथ होती रही? नहीं, मेरा इसके साथ सलूक रहा है, बचपन से सलूक रहा है, तो हम दोनों की ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। और बल्कि कई दफ़ा तो ये आउट ऑफ जब जाना है इन्होंने, तो मैं ज़्यादा दिन हो जाने तो उदास हो जाना, रोना, फिर से वापस मेरी खातिर वापस आना कि नहीं वो नाराज़ ना हो। इसी तरह स्टेज पे भी कई दफ़ा रात को मैंने बुला लेना कि हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, मिली नहीं। तो हम में ज़्यादा प्यार है दोनों में। तो दीदार छोटी है, ज़ाहिर है उसको बच्चों की तरह पाला है, तो वो तो छोटी है। नहीं, एक तासुर ये भी है कि दीदार और नरगिस आपस में लड़ती भी बहुत ज्यादा नहीं। नहीं, कोई ख़ास नहीं, मतलब अपनी एक कंपटीशन तो हर जगह ही होता है ना, हर काम में ही होता है। तो कोई भी बिजनेस ले लें या फिल्म इंडस्ट्री ले लें, कंपटीशन तो है ही है। वो तो फिर तो आपस में बड़ा कंपटीशन रहा है इनका? हाँ जी, टफ कंपटीशन है। मतलब ऑल्दो दोनों सिस्टर्स हैं लेकिन दोनों का आपस में कंपटीशन जी, बड़ा जी। टफ, लड़ाई की हद तक रहा है ये। काम में कंपटीशन जब तक आप नहीं ना रखोगे, आप कामयाब भी नहीं हो सकते। कंपटीशन बहुत ज़रूरी है।
आपके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा कि किसकी साइड लेनी है। नहीं, मैं सबके साथ बैलेंस, सब मुझसे प्यार करती हैं। नहीं, लेकिन जब दो बहनें लड़ रही हैं आपस में और अ, कंपेटिटिव एनवायरनमेंट है, तो लड़ती कौन सी साइड लेनी है ये तो सोचना पड़ जाता है। नहीं नहीं, वो इतनी अभी तक नौबत नहीं आई, ऐसी नौबत नहीं कभी आई। स्मूथ है मामला। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आजकल कहाँ है सब लोग, किस जगह है? सिस्टर एक गई हुई उम्रे पे गई हुई हैं, और दीदार इधर ही हैं वो। नरगिस जी की बात कर रही हैं, वो उम्रे जी पे जी हैं। 2 रोज पहले जी उम्रा जी, किया उन्होंने, उम्रे पे माशाल्लाह। गई हैं, हाँ जी। और दीदार जो है वो अपना पार्लर का काम कर रही है, उसका भी पार्लर है। ठीक है, बट शी इज आउट फ्रॉम द कंट्री या अभी नहीं नहीं, मुल्क में ही अभी है? अभी लाहौर में ही है। अभी लाहौर में ही। जी ठीक। और आप भी सैलून रन कर रही जी, हैं? माशाल्लाह, मैं तो 36 साल से चला रही हूँ पार्लर। मेरा ख्याल पाइनियर आप ही थी बहनों में। जी बिल्कुल, मैंने ही स्टार्ट किया था सबसे पहले। और मेरे जितने कोर्सेज सारे इंटरनेशनल लेवल पे हैं। मैंने बाहर से कोर्स किए हैं सारे, यूनान से किया हुआ है, तुर्की से किया हुआ है, दुबई से किया है, यूके से किया है। मैं सारे कोर्सेज बाहर किए हैं। और बहनों को भी इस उन सबको इंडस्ट्री में आप मैंने, ही लेके आई? वो सब ने मुझसे सीखा। इससे नरगिस ने तो किया, कनाडा गई थी, वहाँ कोर्स किया था उन्होंने। तो लेकिन बेसिक जो है ना, सब मुझसे ही सीखा अच्छा, मैं उन्होंने। जरा स्लोली ग्रेजुअली इसको बिल्डअप करता हूँ। मुझे जरा बचपन का कोई यादगार वाकया बताएं ना आपस में। बचपन में मुझे याद है कि अब्बू का म्यूज़िक सेंटर होता था, तो हमारे ये वीडियो कैमरास वगैरह जो वीसीआर वगैरह रेंट पे भी जाते थे। तो बचपन में हम क्या करते थे कि मैं मतलब इसको एक्टिंग का शौक था नरगिस को, तो मैंने कैमरा पकड़ लेना करना, वीडियो बनानी, फिर हमने ड्रामा एक्टिंग करनी। मैं इनकी कैमरामैन होती थी। तो ये एक्टिंग करके दिखा रही, यानी बचपन से ही इसको एक्टिंग का शौक था। नरगिस जी को नरगिस जी एक्टिंग, को, हाँ आपको जी नहीं था? बिल्कुल। नहीं, मुझे नहीं, मैं अपने काम से प्यार किया मैंने। कभी नहीं सोचा कि मुझे भी इंडस्ट्री में आना है, नहीं, एक्टिंग शौक एक्टिंग शौक करनी ही है? नहीं, शौक ही नहीं। यानी ठीक। मेरे से कभी डांस में ही लगता, नरगिस ही लेगी। कि डांस करना भी नहीं आता। हाँ जी। तो वो इंस्पायर किससे ज्यादा थी? मतलब होता है ना, आपका आइडियल होता है, या आप घर में उम, देख रहे होते हैं किसी को? असल में ये एक नेचुरल चीज़ है, कुदरती जिस जो चीज़ हो अंदर, तो वो सामने आ ही जाती है। तो इसको बचपन से ही ये जब अम्मी ने हम सारी बहनों को काम तकसीम किए हुए थे घर के, यानी जैसे मैंने बर्तन धोने, कपड़े धोने, एक बहन ने सफाई करनी, इस किस्से का जो काम होता था ना, ये म्यूज़िक लगा के कहती मुझसे डांस देख लो, तो काम मैं नहीं काम ना कराओ। करूँगी, काम ना कराओ। इस तरह से। ठीक। लेकिन आपकी जो मदर है वो भी इंडस्ट्री से थी, अम्मी ने उन्होंने भी किया, मूवीज की? अम्मी ने किया, थोड़ा सा किया, फिर शादी उनकी सारे फिर अब्बू मिल गए उनको। शादी कर ली, तो अम्मी ने फिर शोबे छोड़ दिया था। ठीक, वो भी वजह थी कि इन्होंने नहीं, ज्वाइन किया वो कोई शोबिस को? वजह नहीं, इसके अपने अंदर ही ये टैलेंट था। जब मेरे साथ पार्लर भी जाया करती थी ना, वहाँ भी शीशे के आगे ना, वो एक दफ़ा शूटिंग हुई थी हमारे पार्लर में, फरदौस जमाल साहब वो आए थे। तो उन्होंने इसको बताया कि अगर तुमने एक्टिंग करनी है ना, तो शीशे के आगे ना न्यूज़पेपर लेके ना ऐसे बात करो जैसे कि आप किसी को किसी और से बात कर रहे हो। मुखातब करके बात कर रहे हो। तो फिर इससे सारा दिन शीशे के आगे खड़े रहना, बस इसी तरह ही शौक बढ़ता गया इसका। ठीक। मार तो भी बड़ी खाई है इसने, अब्बू ने बड़ा मारा इसको कि नहीं शोबिस नहीं करना, डांटा, सख्ती भी की, लेकिन वो नहीं अच्छा, रह यानी सके। घर से आज़ादी नहीं थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा, मतलब इजाज़त कोई नहीं थी घर नहीं से? नहीं नहीं, अब बड़ी मार खा के ये एक्टर बनी है। अब्बू से बड़ी मार खाई है इसने। अच्छा, हाँ जी। यानी लड़ाई हुई इस बात पे? होता है ना, जी जी, अमूमन ये होता है बाकायदा कि घर में लड़ाई। मैं भी 1 साल नहीं बोली इससे, मैं भी नाराज़ हो गई थी कि भी तू शोबिज़ में क्यों गई है। फिर अल्लाह ने उसको नाम दिया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैडम नूरजहाँ के बाद मैडम नरगिस। और ये कब की बात है? मतलब आई मीन, ये जब लड़ाई झगड़ा चल रहा था तो ये जी, किस सन की बात है? ये बात होगी तकरीबन 92 93 की। कि घर में लड़ाइयाँ चल रही जी, हैं लड़ाई कि नहीं हुई। करना? जब ये स्टार्ट किया, जब इंडिया फर्स्ट में इंडिया गए थे ना ये लोग, तो पहले इसने सोचा कि इंडिया से करते हैं, लेकिन फिर मेरी बेटी हुई, तो ये वापस आ गए और साथ। बिगिनिंग कहाँ से थी? थिएटर से थी? नहीं, फिल्म से ही थी। कुछ नागन सपेरा फिल्म कुछ स्टार्ट हुई थी। वो जिसमें रैम्बो भी थे? रैम्बो नहीं थे वो शायद कोई जो हीरो था उसका कोई मसला इशू हो गया था, तो वो फिल्म फिर डब्बे में बंदी हो गई थी। ठीक। उसके बाद फिर मॉडलिंग की तरफ गई, ठीक। न्यूज़पेपर वगैरह पे। तो उसके बाद फिर चल से चल फिर फिल्म में, स्टेज बाद में गई। और आपकी फैमिली जो है, आप भट्टी खानदान है? हाँ जी बिल्कुल, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह, और राजपूत बटी है। राजपूत भट्टी हैं, जी जी तो सख्ती और सख्त मिजाजी के बिल्कुल। घर की लड़की जो है जी वो काम कर रही है, शोबिस के अंदर आ गई है। जी तो चले, अब्बा की तरफ से तो लड़ाई थी, आप भी नाराज रही, जी फैमिली बिल्कुल। में गिरदो नवा में लोग हाँ जी, वो भी बातें लेकिन वो करते ऐसा थे? सब कुछ स्मूथ हो गया ना सब कुछ। फिर ज़ाहिर है एक माशाल्लाह अल्लाह ने उसको नाम भी दिया, इज़्ज़त दी, सब कुछ।
तो वो फिर ज़ाहिर है खून, वो कहते हैं ना नाखून जुदा नहीं होते माँ से, हाँ तो वो फिर बहन थी, ज़ाहिर है मिलना था। ठीक, लेकिन उसके बाद फिर दीदार भी आ गई। हाँ, दीदार उसको देख के गई, उसकी मोटिवेट वो थी, नरगिस उनकी इंस्पिरेशन हाँ जी, बनी। उसको उसको देख के गई। ठीक, लेकिन उन्होंने एक बार कहा, उन्होंने कहा जी कि मैं तो आ गई, अदरवाइज मुझे पसंद कोई नहीं था, मैं इसमें आना नहीं चाहती थी, शोबिज में नहीं आना वो चाहती थी। अचानक ही हुआ, बहुत छोटी थी जब। चूड़ियाँ फिल्म इसने की थी, पहली फिल्म। तो बस उसके बाद फिर फिल्मों में, फिर स्टेज में भी, ये भी बाद में गई है स्टेज में, पहले फिल्म से ही स्टार्ट किया। फिल्म से शुरू किया, फिर स्टेज जी में चली गई, जी लेकिन उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जी। मैं आना कोई नहीं चाह रही थी। हाँ जी। आपको वो आपको क्या लगता है वैसे दोनों में से ज्यादा टैलेंटेड कौन है? दोनों ही नहीं, किसी एक को, नहीं, किसी एक को माशाल्लाह चूज हम करें तो। सारी बहनें टैलेंटेड हैं। हमारी मदर की तरफ से ही हमें माशाल्लाह शुरू से हमने मेहनत की है। स्टार्ट मैंने पार्लर से किया, इस तरह हम घर से निकले, फिर अब चलते चलते फिर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा नाम आज किसने कमाया? अगर ज़्यादा चारों बहनों में से बात करें तो किसने ज्यादा नामवर शोबिज़ कौन है? में से देखें तो ज़ाहिर है नरगिस। तो इधर ब्यूटिशियन वाली साइड पे आ जाएँ तो मैं, आप हैं, जाहिर है आप तो अल्हम्दुलिल्लाह पायनियर थी। जी, ठीक, मैंने ही स्टार्ट किया था ठीक, पार्लर। तो अगर हम फाइनेंशियली बात करें, जी, पैसा किसने ज्यादा कमाया है? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास सब कुछ है। सबके अपने-अपने प्लाज़े हैं, और अपने प्लाज़ों में ही हमारा पार्लर है। मैंने अभी शिफ्ट किया है ये जौहर टाउन में, तो वरना पहले मेरा इकबाल टाउन में ही था, बिल्डिंग मेरी भी उधर है। तो और आपकी बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर्स की भी शायद वहीं पे थी, सबके अपने, हाँ जी, उधर इकबाल टाउन में ही है, मून मार्केट में। और अलग अलग थे या एक ही जगह नहीं, सेंट्रलाइज था? अलग-अलग सबके अलग। एक सेमी है हमारा पार्लर वहाँ पे, एक ये नरगिस का है, मेरा मिशी के नाम से था, और अम्मी मेरी क्रीम ब्लॉक में होती हैं, उनका भी पार्लर है, वो भाभी के नाम से है। तो सारे पार्लर इसमें खुद कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, जैसे नरगिस और दीदार का कंपटीशन स्टेज में और जी, एक्टिंग में था, तो कंपटीशन तो मैंने आपको सैलून्स में भी पहले कहा कि कंपटीशन होगा। कंपटीशन तो रखना चाहिए ना, तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो यहाँ इस कंपटीशन में चैलेंज चैलेंज को पकड़ना चाहिए, नेचुरली होना हाँ, ये चाहिए, होना चाहिए। इस कंपटीशन में भी आगे कौन है? अ, पैसों के मामले में ऑब्वियसली वो पैसों के मामले में, शोहरत के मामले में। माशाल्लाह सारे ही, अल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वालदा से लेके हम सब सब जानते हैं हमें, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा पब्लिक के साथ एक रिलेशन रहा है, तो हर कोई शोबिस से भी जानते हैं, पब्लिक भी सबको पता है। अमूमन जब ऐसे होता है ना, तो वो होता है कि एक एक्सक्लूसिव पैकेज होता है कि जिसके अंदर खुद आप हैं या नरगिस हैं या दीदार हैं या आपकी वालदा जैसे कर रही है वो खुद मेकअप करेंगी, जी। या खुद जो है वो फाइनल फिनिशिंग में है, तो वो पैसे ज़्यादा हो जाता है। हम्म। तो वो पैसे ज़्यादा किसके हैं? आई मीन वो जो सिग्नेचर मेकअप होता है, सिग्नेचर में वो ज़्यादा एक्सपेंसिव कौन है आप में से? वो मैं ही हूँ अच्छा, जी। सिग्नेचर में मेरा और मेरे आप से, अभी तक कितने बड़े बड़े स्टार्स को और मैं माशाल्लाह इंडस्ट्री के लोगों को बहुत अब मेकअप कर चुकी हैं? बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट, सारे सिंगर्स सब आते हैं मेरे पास। अच्छा, कोई नसीब कोई रिनाउंड जी, लोगों का नाम? अजरा जहान, नसीब लाल, दुर्दाना बाजी, निशा बाजी, ये मसारा शाहीन, फिर और भी जो स्टेज की आर्टिस्ट हैं सारी, सब मेरे आते हैं कब वालों का काम कराने, कोई हेयर कलरिंग, कोई स्ट्रेकिंग, मेकअप भी किए हैं मैंने सबके, बल्कि मैंने कई फिल्मों के मेकअप भी किए हैं। ठीक, हम्म, ब्राइडल मेकअप में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव किसका पैकेज है इस मेरे वक्त? मेरे में उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे हमारा सेमी आ जाता है, फिर वो सेम सेम ही जा रहे रेट उनके, नरगिस, नरगिस, हाँ वो जी। उनका क्या है? हाँ जी, उनका वो सेम सेम ही है तकरीबन उनका, आपसे कम है? मुझसे कम है। और दीदार, दीदार का भी सिग्नेचर, उसका माशाल्लाह मेकअप का काम बहुत अच्छा है उसका भी। आपको ज़्यादा किसका पसंद है ज़ाती तौर पे? मुझे अपने ही काम पसंद है, नहीं, मैं बहनों किसी में की किसका पसंद है? मुझे अपना काम पसंद है, हाँ। बहनों में नरगिस या दीदार? दीदार का मेकअप में? दीदार मेकअप बहुत अच्छा करती है। और कितना एक्सपेंसिव है वो भी तकरीबन होगा ब्राइडल मेकअप? 70-80,000 तो होगा उसका पैकेज, मेरा ख्याल है। जो जिसमें वो खुद करती जी हैं? जी, खुद करती हूँ। और आप जो करती हैं वो कितने में मेरा भी करती हैं? इतना ही है, ठीक, और नरगिस जी जो करती हैं वो कितने में करती हैं? वो 60 में, मेरे ख्याल 40-60 ऐसा। और आपकी जो मदर है? अम्मी का भी तकरीबन यही सेम सेम है। सेम सेम है। ज़्यादा क्लाइंटेज किसके पास है? ज़्यादा क्लाइंट मेरे पास। ज़्यादा क्लाइंट्स आपके जी पास जी आते हैं? जी, बिल्कुल। ठीक, अच्छा, उसके अलावा अगर बात की जाए मंथली रेवेन्यूज़ के अंदर, इनकम के अंदर, तो सबसे ज़्यादा इनकम किसकी है? नहीं, पे तो वो पहले ही टैक्स वाले प्रॉपर्टी टैक्स अभी रखे हैं मैंने। तो माशाल्लाह सभी अपनी जगह पे ठीक है, अल्लाह का नहीं, वो शुक्र है, कहते हैं मर्द अल्हम्दुलिल्लाह। से तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए, हाँ जी, खातून से तो पूछनी चाहिए। खातून से उम्र नहीं पूछनी मैं चाहिए। उम्र नहीं पूछ रहा, मैं तो तनख्वाह पूछ रहा हूँ, मैं तो सैलरी वो मतलब पूछ रहा हूँ कि रेवेन्यूज़ कितने हैं शुक्र मंथली, अल्लाह का आमदन कितनी है? कि देखें माशाल्लाह मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, बेटा मेरा डॉक्टर है माशाल्लाह, एक बेटा मेरा ग्राफिक डिज़ाइनर है, बेटी को भी मैंने लॉ करवाया है,
और माशाल्लाह छोटा मेरा अभी बेटा एक 9th क्लास में पढ़ रहा है। तो एजुकेशन सारा ज़ाहिर है यहीं से करके हमने किया, घर बनाए, प्रॉपर्टी बनाई, तो अल्लाह ने दिया है तो बना है सब कुछ। आपको क्या लगता है कि आपकी दोनों सिस्टर्स का शोबिज़ में जाना, वो आपके इस बिज़नेस के लिए बहुत फ्रूटफुल हुआ? हुआ, हाँ जी, उसका भी हमें मिला कि नरगिस की भैन को जाना है या नरगिस की बहन के पार्लर में जाना है, इस तरह मशहूर भी हुए हम। यानी वहाँ से वो आपका जी, तारुफ भी बन गई। हाँ जी। ठीक। पहले तो अपना तारुफ था ही पार्लर के हवाले से था, इनसे पहले, क्योंकि ये शोबिज़ में तो बाद में आई हैं। मैं पार्लर इनसे पहले कर रही थी। तो उसके बाद ये भी वजह बनी है हमारी मशहूरी की। ठीक। अच्छा, अब देखिए, नरगिस जी जो है वो जब आई इसके अंदर तो खासी कंट्रोवर्शियल भी रही, जहाँ देखिए मैं समझता हूँ कि पॉपुलैरिटी यानी रिकग्निशन, पहचान, उसकी कोई ना कोई कॉस्ट होती है। जी जितने आप रिकग्नाइज होते हैं, जितने पॉपुलर होते हैं, कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आपके साथ जुड़ जाती है, जी, स्कैंडल्स आपके साथ जुड़ स्कैंडल जाते हैं। होता है, बिल्कुल होता है। तो वो आपको कैसा लगता है? अम, अब तो शुरू में तो बुरा लगता था, लेकिन अब नहीं लगता, अब आदत होगी। ठीक है, बड़े बड़े स्कैंडल्स रहे? कोई नहीं, वो तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ना। लाइफ में एडवेंचर होना चाहिए थोड़ा बहुत। अच्छा, आप इसको एज एन एडवेंचर देखती जी। हैं? नहीं, ऐसे लेकिन adventure। एडवेंचर की कोई कॉस्ट भी होती है, नहीं, नुकसान भी उठाना पड़ता है आपको नुकसान ज़रूर। भी होता है, ज़ाहिर है, तकलीफ आती है, होती है, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कभी हैंडल। आपको ये महसूस हुआ हो कि यार इनको इसमें नहीं होना चाहिए था? नहीं, कोई ऐसी मुसीबत, को परेशानी आ गई हो? नहीं, कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जो ख़ास तौर पे अपनी मैरिटल लाइफ को लेके नरगिस जी के यहाँ वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स रहे? नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। नहीं, मतलब आपको लगा कैसा कि ये नहीं, क्या? वो फिर देखें, वो पर्सनल ज़रा हो जाएगा थोड़ा। लेकिन जाहिर है जब आप देखती हैं कि बहन की हालत ठीक नहीं है, या वो अच्छा महसूस नहीं कर रही हैं, या उनको थाने कचहरियों में जाना पड़ रहा है। नहीं, हम उसके साथ हैं, सब मिलके हम हैंडल कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, लेकिन इतना नाम, इतनी बड़ी सुपर 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 डुपर स्टार रही, और जाहिर है उनके बस। फैंस को, उनके फॉलोअर्स को जी, को जी, अच्छा नहीं लगा होगा ना। जी, बिल्कुल। जब फैंस और फॉलोअर्स को अच्छा नहीं लगा तो नेचुरली फैमिली को, और वो बहन जो बड़ी बहन है, जी, बड़ी बहन माँ की जगह पे मैं होती है, बिल्कुल बिल्कुल माँ की जगह पे हूँ, हाँ तो जी। आपको आपको बुरा लगा है, व्हाट डिड ज़ाहिर यू है, फील तकलीफ दैट? तो होती है। तो अब देखे ना, खुद को भी कोई सुई लग जाए तो वो भी तो तकलीफ होती है ना, तो नेचुरली। वही बहन भाई वाला ये चीज़ होती है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह बट ताला। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? किसकी वजह है बुनियादी तौर पे? कसूर किसका है? कसूर, मैंने आपको कहा ना कि मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहती। बहन तो जैसे कसूरवार नहीं लगती होंगी ना आपको? नहीं, नहीं, ज़ाहिर है, अपना अपना जी तो नहीं लगेगा बुरा। हाँ, तो गलती हो जाती है, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। एग्जैक्टली। मशवरा तो दिया होगा आपने कोई? असल में हमने उसी पे छोड़ा हुआ है, जो वो भी यही कहती है, जो अल्लाह करेगा बेहतर। गई अल्लाह के घर, अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे। हाँ, ये बताइए ज़रा, बल्कि इस जी, क्राइसिस में से निकल के उम्रे के लिए जी, जाना। उम्रे पे गई हैं माशाल्लाह, और उम्रा उन्होंने कर लिया, तो अल्लाह ताला आसानियाँ करेगा उनके लिए भी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह। कैसा जो पिछला फेज, पिछले दिन गुजरे हैं, एक लीन पैच गुजरा है, जाहिर है हमने बड़ा क्लोजली सारे जी, जी, सारी इंसिडेंट को, दुनिया को इवेंट को पता, रिपोर्ट किया सारी है, दुनिया को पता है, इंटरनेशनल लेवल पे पता है, सबको जाहिर पता है। है, हाँ जी, हाँ। तो वो दिन कैसे थे आप लोगों के लिए? मुश्किल दिन था, बहुत मुश्किल। और सब लोग इकट्ठे थे, आप इकट्ठे हम इकट्ठे बहनें सब थे। जी, इकट्ठी थी, बिल्कुल। इकट्ठे, यानी यूनिटी के साथ इसको देख रहे थे। और जी, फिर बिल्कुल। फिर वो पिक्चर्स भी मेरी नज़र से गुजरी जिसमें आपके वालिद साहब, जी, अब्बू इदरीस भट्टी काफ़ी साहब, तबीयत ख़राब रही। अब्बू बेसिकली हार्ट पेशेंट भी है, तो अब्बू ने काफ़ी स्ट्रेस लिया और उनका बीपी डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर एक दिन हॉस्पिटल रहे वो। और मैंने तो वो फोटो भी देखी जिसमें वो जी, बैठी जी, हुई है बिल्कुल, पास अपने वालिद जी, साहब जी, के, बिल्कुल। और उनको कंसोल कर रही है। मैंने सुना आपका वालिद साहब के साथ ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा, बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है वो मुझे आप सब अपनी, बहनों की। हाँ जी, मैं अब्बू मेरे ना मेरा तारुफ कराते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। तो मैं बचपन से ही मैंने उनका साथ दिया, और घर में समझ लें कि मैं ही बेटा थी उनके पहले, और म्यूज़िक सेंटर पे भी अब्बू के साथ बैठना, फिर काम करना, यानी मुझे, मैं वो थी मैं मुंडा नहीं, जिसको कहते हैं अच्छा। लड़कों वाला स्टाइल था, टॉम बॉय। फुल फुल बॉय कटिंग और शॉर्ट कट इस तरह से। तो इनको बाल कटाने की इजाज़त नहीं होती थी कि तुम लोगों ने बाल नहीं कटवाने। मेरे बाल स्पेशल कटवाए जाते थे कि मैं साथ, क्योंकि मैंने अब्बू के साथ काम किया है, तो शुक्र अल्लाह का सब सही जा रहा है। तो बचपन में उनकी जो वो कैसेट्स और VCRs का ज़माना था जी, और ये जी, सब, तब हमारा तो घर आप पे क्या रेंट करती पे, थी फिर उनके साथ? वो मैं ही रेंट पे देती थी सारे, अच्छा। वो सारा हैंडल मैं ही करती थी।
पूरे कमरे में इस तरह के लगी होनी सी वीडियोस, तो किराए पे लेने के लिए आते थे, मैं ही निकाल के देती थी, मैं ही सारा उसको हैंडल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली वो कैसा जमाना था? अच्छा बचपन अच्छा गुजरा। रेंट पे आजकल कैसेट्स के लेके जा बच्चों रहे का तो कुछ है ही नहीं है बचपन। आजकल बच्चे तो मोबाइल और नेट पे घुसे हुए हैं। तो हमने गली महल्ले में भी खेला है, इंजॉय किया अपनी लाइफ को। तो जब आप टॉम बॉय थी तो जी जी, लड़कों को मैं लड़कों के साथ पटाई भी होगी? पतंगबाजी भी की है मैंने। जाहिर है लाहौर के अंदर वहाँ पर वो बसंत ना हो और पतंगबाजी ना हो। पतंगबाजी भी की है, गुड्डी बड़ी लुटी है। कि मेरा अगला सवाल भी यही था कि ज्यादा गुड़ियाँ काटी हैं या नहीं लूटी हैं? नहीं, लुटी है ज्यादा। और कौन सा इलाका था आपका? लाहौर में किस जगह पे थे आप? ये हमारा था इधर शानू स्टूडियो के ऑपोजिट आता है शाह फरीद, वो वहाँ से हम हैं। और बड़ा गुंजानाबाद इलाका है वो, जी जी बड़ी पॉपुलेशन है वहाँ पे। जी, बिल्कुल उधर सब बचपन आपका वहीं गुजरा है? वहीं गुजरा जी। ठीक। और ज्यादातर डिमांड किस चीज़ की? जरा हमें बचपन के बारे में बताएं ना, क्योंकि आजकल के लोगों को नहीं पता वो वीसीआर, वो बिल्कुल कैसेट्स और बिल्कुल, वो हाँ सब जी चीज़ें, हाँ तो जी। थोड़ा सा याद जरा ताज़ा हो जाएगी ना कि हाँ माहौल जी, क्या हाँ जी। था, कैसे होता ओके। था, साइकिल वाइकिल चलाती थी? साइकिल भी चलाती थी, हाँ जी। ये छोटी दीदार भी साइकिल चलाती थी, इसको बड़ा शौक था साइकिल का। तो उन दिनों में वो दोस्तियाँ किसके साथ थी? मेरी दोस्तियाँ हमारे आपस में बहनों में ही हमारा इतना था कि हमें भाई कोई फ्रेंड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ना ही हमें अलाउ था कि कोई सहेली हमारे घर आए या हम किसी के घर जाए। ठीक। यानी हमारी अम्मी हमारे बैग तक चेक करती थी, बैग में किसी ने कोई चीज़ तो नहीं दी या कुछ सामान तो नहीं पड़ा। तो अगर किसी फ्रेंड ने ईद के मौके पे कुछ दे दिया है तो अम्मी ने घर जाके वापस करके आना है कि नहीं आज तुम्हारी बेटी ने दिया, कल को मेरी बेटी देगी। मैं तो उसको इतने पैसे नहीं देती कि वो गिफ्ट जाके करे आगे कुछ दे। तो हमें नहीं अलाउ था। सख्त माहौल था घर का? जी सख्त माहौल था। ठीक। और वो रेंट पे जब वो आप कैसेट्स वगैरह देती थी तो रेंट पे रिकवरी लेना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, कोई पैसे नहीं, वो नहीं हम देके गया? पहले ही ले लेते थे। एडवांस होता था? एडवांस होता था, हाँ जी। ठीक। और कोई कैसेट ही ना वापस करे तो? नहीं, वो बकायदा उनका शरारती कर लिया जाता था, हम्म। कार्ड वगैरह रखते थे। किसी के घर जाना पड़ा हो पीछे? वो मैं कई दफ़ा मैं लगा के आई हूँ, घरों पे जाके वीसीआर टीवी भी लगा के आई हूँ। अच्छा, वो भी कर लेती थी वो आप? भी मैं करती थी, रिकॉर्डिंग भी घर में मैं खुद ही करती थी सारी केसेट की। एक फिल्म आई है, कोई नई आई है इंडियन, तो उसकी कुछ 10 केसेट जो है वो मैंने ही तैयार करनी है, मैं ही करती थी। अच्छा, वो रिकॉर्ड सिस्टम सब जी, आपसे? सारा। और फिर उन दिनों में वीसीआर का हेड साफ करना, उसकी सारी वो बेल्ट वगैरह चेक करना, सारे काम कर लेती थी। और उन दिनों में मैं बात कर रहा था खान साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब हो जी, गए, मैडम नूर जहां हो गई, इनसे मुलाकातें भी हुई होंगी फिर आपकी? जी, मेरी शादी में आई थी मैडम नूरजहां। ठीक। और रिकॉर्डिंग के दौरान जब आपके जी, जी। अब्बा काम करते थे एज ए रिकॉर्डिस्ट, जी तो जी। कभी इनकी रिकॉर्डिंग पे गई हो आप? नहीं, स्टूडियो में अलाउ नहीं था, स्टूडियो में कभी कभी नहीं गए। अच्छा, जान ही नहीं देते थे नहीं, स्टूडियो में? नहीं, हम कभी नहीं गए। तो बचपन में आपको पैसे, आप तो काम कर रही थी, पॉकेट मनी कितनी दे देते थे अब्बा? पैसे मेरे पास ही होते थे, अम्मी जाती थी आउट ऑफ सिटी भी, कंट्री भी, ये जिस तरह कपड़े लेके आना या कुछ सामान लेके आना। तो अम्मी मेरी ने बड़ी मेहनत की हुई है, तो पीछे सारा मैं ही ऑलराउंडर मैं ही होती थी, बड़ी थी तो सब कुछ मेरे पास ही होता था। तो कितने पैसे उन दिनों कमा लेते थे आप? उस ज़माने में अम्मी की कमेटियाँ भी होती थी, वो भी मेरे हाथ में ही होती थी, मैं ही गिन के देती थी पैसे सारे। ठीक। यानी आप घर की ऑल इन ऑल सब जी, आप ही और थी? जी मैं ही तो इजाजत तो फिर आपसे भी ली होगी इन लोगों ने काम करने के लिए, बहनों ने? हाँ जी, बिल्कुल पूछा था, लेकिन अब मैंने इनकार कर दिया था। दोनों लेकिन के? बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा। हाँ जी। ठीक। अच्छा, अब ज़रा थोड़ा सा आगे चले ना, तो इनकी शादी ब्याह और मामलात, उसमें भी आपसे पूछ के ही सब होता रहा? शादी ब्याह जी बिल्कुल, ऐसी मैं बड़ी हूँ तो सबसे पहले मुझसे ही राय ली जाती है। तो जैसे मुझसे छोटी बहन का हुआ, वो मेरे देवर के साथ, मेरी हम एक ही घर में 2 बहनें थी। वो बहन मेरी फौत हो गई है, सबीना ना, वो उनका सीमी पॉलर है जो चल रहा है। तो वो मैंने शादी से पहले खोला था, तो इसलिए मेरे नाम से ही वो कंटिन्यू फिर हो रहा। तो मिशी मैंने अपनी बेटी के नाम से खोला था, तो मेरी ठीक। बेटी हुई है 92 में, तो मैंने अपनी बेटी के नाम से खोला। ठीक। नहीं, लेकिन जब ये जो फैसले आपने किए इनकी शादियों जी, के और जी, जी। मामलात, तो कभी आपको ये एहसास हुआ कि नहीं कुछ गलती भी हो गई फैसला लेते हुए? आखिरी जो इसका सिस्टर का फैसला था ना, ये वाली शादी का, उसमें मैं नाराज़ हुई थी कि नहीं करना, लेकिन फिर किस्मत में था उसके, तो उनका अपना फैसला था वो ये? उनका अपना फैसला। प्योरली अपना? जी। आके कहा हो कि बाजी आप सही कह रही थी? उम, कभी कभी इस चीज़ का शायद इजहार अब किया हो? सोचती हो, लेकिन मैंने मना किया था। तो उसके बावजूद आप मिलते जुलते थे यानी? बिल्कुल मिलते थे। यानी आपस में कोई कता ताल्लुकी नहीं नहीं, थी? को बिल्कुल नहीं। ठीक। और अब भी जो है अपने अपने घरों में रहते हैं? हम जी, आप अपने, हाँ जी। ठीक। तो अब क्या इन दिनों में आप क्या मशवरा दे रही हैं उनको, जब ये सारा मामला हुआ है तो? भी फिर आपने वही बात घुमा के ले आए मेरे पास, इसको खत्म कर दे बात। जाहिर है बड़ी बहन है, मशवरा तो देती होंगी ना?
नहीं बस ठीक है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, जो करेगी बेहतरी करेगी, समझदार नहीं, है। पहले तो मशवरे पे अमल नहीं किया, हाँ जी, पहले नहीं किया। अब मशवरा देना तो नहीं छोड़ा होगा आपने कि मेरे पहले मशवरे पे अमल नहीं किया तो अब भी नहीं, मशवरा अभी नहीं तो दूंगी मैं। हमदर्दी है उसके साथ, अभी तो मशवरा का क्या देना उसको। लोग बातें करते हैं और जी। लोगों ने कहा जी देखें, बल्कि इवन एक आर्टिस्ट है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने कहा ये जो कर रही हैं ये ड्रामा कर रही हैं माजरत के साथ, और ये जो है ना ये कोई और इशू है, इन्होंने बड़ी सर्जरीज कराई हुई हैं कुछ भी नहीं किया हुआ ना। और ये वो प्रॉब्लम है जो ये दिखा रही हैं कि शौहर ने मारा, शौहर ने नहीं मारा, ये नहीं, सर्जरीज हैं। ओरिजिनल तस्वीरें आपके सामने हैं, सब चल रही हैं, टिकटॉक पे भी चल रही हैं। और ये जो लोगों ने इल्ज़ाम लगाया, इवन शोबिस की लोगों ने, हाँ उनकी जी, इंडस्ट्री के लोगों ने, उनके इनमें राइवल्स ने इल्ज़ाम लगाया कि ये सर्जरीज बीच में कराई हुई है इन्होंने। हादसा भी आपके इर्द गिर्द ही होते हैं सारे, तो कुछ नजरें भी लगी, कुछ इस तरह की चीजें भी हो गई। बाकी अल्लाह का शुक्र है, उस पर करम है। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि सर्जरीज कराई हुई हैं, नहीं, कोई सर्जरी नहीं की, ये सब झूठ है। झूठ। और जाहिर है ये मैं चाहता हूँ कि क्लैरिटी आए इन सब मामलात जी, के ऊपर। झूठ है। और जब इन्होंने काम किया है, देखें मैं अभी भी समझता हूँ कि इनके पैरेलल कोई भी नहीं था। जो काम इन्होंने किया है स्टेज के ऊपर, बिल्कुल। कंपटीशन में कोई नहीं था, जी, तो ज्यादातर जो है वो हासिदीन या नाकिदीन, हाँ जी, बिल्कुल। ये हासिल कहाँ तो से थे? मतलब ज्यादा नाकिद, बड़ा नाकिद कौन था? ज्यादा शोबिस से ही लोग थे, शोबिस के ही आपस में इनका होता था, कंपटीशन होता था। जानबूझ के, मतलब एक डांसर गई है स्टेज पे तो जानबूझ के चूड़ियां तोड़ आई है अपनी, जब इन्होंने जाना डांस के लिए तो वो पैरों में लगनी जाके, तो इस तरह लोग करते रहे हैं इनके साथ। अच्छा, हम्म। ये तो बड़ी हाँ जी, इंटरेस्टिंग चीज बता रही हैं आप। हाँ जी। इस तरह से लोगों ने करा। इस तरह होता है। और क्या क्या होता था, जरा मुझे बताएं ना, जो आपके साथ भी शेयर करती होंगी। हम ज़्यादा शेर उसके बाद चले जाओ तो नमाज़ें ही पढ़ाती है मैं, और तो कुछ नहीं। चलो नमाज पढ़ो, फलां सूरज याद करो, फलानी चीज़ याद करो। अच्छा माशाल्लाह उसका इसमें बहुत ज़्यादा है, दीन की तरफ बहुत है। अच्छा। जी माशाल्लाह। और शोबिस को छोड़ने का फैसला, जी, ये जाती फैसला था उनका? जी उनका ज़ाती फैसला है। आ- देखें, एक तरफ तो था जब आ रही थी तो आप मना कर रहे थे जी, कि नहीं शोबिस में नहीं आना, हाँ फिर जी। वो आ गई और मशहूर हो गई। लेकिन एक हुनर उसके हाथ में था, उसने अरूज पे छोड़ा है काम को, वरना अभी तक कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पुराने अभी तक काम ट्रू कर रहे हैं, ट्रू। लेकिन उसने छोड़ा है तो फिर उसने छोड़ दिया, जब खत्म कर जब दिया। छोड़ रही थी आपने मना किया था, नहीं अभी नहीं छोड़ो? नहीं नहीं, हमने मना नहीं किया, बल्कि खुश हुए हैं, ठीक है। अच्छा, हम्म। क्यों? मतलब मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग बहुत तंग थे, बड़े परेशान थे कि क्यों कर रही नहीं, हैं। अच्छा किया छोड़ के, फिल्म इंडस्ट्री में क्या है, जो Really? जितना नाम लेना था अल्लाह ने दे दिया बस। अच्छा, यही दीदार साहिबा ने भी कहा, यही आप कह रही हैं, और शायद हो सकता है कि वो खुद भी ऐसे ही सोचती हूँ, जी, नरगिस जी, साहिबा भी ऐसे ही जी। सोचती हूँ। ये क्या है ऐसा फिल्म इंडस्ट्री या शोबिज़ इंडस्ट्री के अंदर, क्या है? बस वही आपको बताया ना, हासदीन बहुत होते हैं, जेलसी सारे, ये दूसरे आर्टिस्टों से ज़्यादा पैसे ले रही थी, उनका नाम था, तो नाम अभी भी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और तरक्की दे। लेकिन अच्छा फैसला किया जब उसने, पीक पे थी कितने पैसे लेती थी? ये मेरा ख्याल है 20 लाख से ऊपर ही था इनका ड्रामे का, मेरा ख्याल है। एक ड्रामा जो साइन एक करती ड्रामा, थी? हाँ जी। अच्छा, ये 15 ज्यादा पैसे लेती थी या दीदार ज्यादा लेती नहीं, थी? नरगिस ज़्यादा लेते ठीक। और जब छोड़ा पीक पे तो उस वक्त भी ऑफर्स तो बहुत सारी होंगी? हैं। हाँ जी, बिल्कुल थी। फिर जिनके एडवांस आए हुए थे उनको भी वापस कर दिया, वापस कर दिए? वापस कर दिया, ख़त्म कर दिया। लाइफ चेंजिंग मोमेंट क्या था? मतलब होता है ना दिमाग में एक स्ट्राइक करती है बात कि नहीं, अब छोड़ देना चाहिए। कभी भी इंसान कुछ भी सोच सकता है, मतलब वो अटल हो गई एक दफ़ा, उसने कहा छोड़ना है तो फिर छोड़ना है, तो काम नहीं करना। क्या ऐसा क्या हुआ, जिंदगी कैसे बदल गई? बस अल्लाह की तरफ ज़्यादा रूहानी बातें और इस तरह की चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा हैं, तो वो करते करते फिर जब उसने अपना अच्छा फैसला किया उसने लाइफ में अपनी। ये इस तरह की जब चेंज आती है तो किसी के आप करीब होते हैं, जी, कोई बुजुर्ग ऐसा होता है जो आपको कह देता है, या कोई बड़ा ऐसा होता है जो आपको कोई नसीहत कर देता है और आपके दिल को लग जाती है, हम्म। तो उनके नज़दीक कौन था? उनके नज़दीक हम सारे फैमिली है सारी, तो फैमिली से आगे तो कुछ नहीं होता, तो मतलब किसी ने इसको फोर्स नहीं किया कि छोड़े ये, अपने अपने ही दिमाग में एक बात बैठी और उसने छोड़ दिया। तो दीन की तरफ जो रुझान हो गया वो जी, कैसे दीन की तरफ हुआ? बहुत माशाल्लाह, खुद भी इसने 3-4 हज किए हुए हैं, अलहाज है। अम्मी अब्बू ने भी माशाल्लाह 6-7 हज किए हुए हैं, तो माशाल्लाह सभी हमारी फैमिली में सभी ने उम्रे और सारी सादत सबने की हुई है, तो वो रूटीन बन गई जाने की, हर साल हज पे जाने की, तो वहीं से फिर इसका रुझान उधर ही होता गया सारा। जब कोई मुश्किल आती है वो अल्लाह के घर बैठी होती है जाके। अच्छा, और आपके बारे में मशहूर भी बहुत है कि आप लोगों की मदद भी करते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। माशाल्लाह अगर ये 20 लाख ड्रामे का लेती थी ना नरगिस, तो
उसने वहीं से कुछ किसी को हज करवा देना है, किसी की बेटी की शादी है, किसी का कोई मसला हो गया, बीमारी है, इलाज करवाना है। माशाल्लाह हाथ का बहुत देती है, ठीक। और दीदार भी करती है, हम भी करते हैं, जितने जोगे हम भी है, हम भी आपके करते हैं। बारे में मशहूर है ये 5 दुल्हनों का फ्री जी मेकअप वाली, क्या बात मैंने है? 5 दुल्हनें फ्री रखी हुई है सीजन में, शायद ये नवंबर दिसंबर में ना, तो जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए फ्री होगा। इस बारे में जरा खुल के बताएं, हमारे व्यूवर्स को पहुंचे, आपके पास लाइन लग जाएगी दुल्हनों की। ज़रूर है। हर बच्ची का शौक होता है कि मैं खूबसूरत लगूं, दुल्हन बनूं, तो कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, कुछ फैमिली ऐसी होती हैं, तो फिर मैं कर देती हूँ उनको तैयार। उसका क्राइटेरिया क्या है? वो पता चल जाता है हमें, उनकी ड्रेसिंग से ही पता चल जाता है, उनकी ज्वेलरी से पता चल जाता है कि ये वाकई नहीं कर सकती वो। ठीक। तो लेकिन आप इसमें तो फिर मैंने वो पहले भी कहा था, पंचतन नाम का 5 दुल्हनें जो है ना मेरी फ्री है, और एक सीजन में? एक से लाजमी। ज़्यादा भी बन जाती हैं, कई दफ़ा 1-2 ऊपर भी हो जाती है। अच्छा, तो वैसे तो माशाल्लाह चलता ही रहता है काम, अल्लाह देता है। ये बड़ी बात है। जी, और जाहिर है आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। और उस कमर्शियल काम में वैसे कोई और है आपका कंपेटर जो ऐसे करता हो? हम सारे ही करते हैं, मेरी अम्मी भी कर देती हैं, उधर सिस्टर दोस्त नरगिस भी कर देती है, तो ये दीदार भी करती है। मतलब जो हमें लगे कि नहीं कर सकता अफोर्ड, तो उसको हम अच्छा, ये 2 फिर मुख्तलिफ ओपन। साइड्स हैं, एक शोबिज़ में डांसिंग भी, एक्टिंग भी और सब कुछ, और दूसरी ये साइड है आप लोगों की जी कि आप बिल्कुल। सब लोग जो है हेल्प सारे भी कर रहे हैं। ब्यूटिशियन सब बिज़ी हैं। ब्यूटिशियंस भी हैं, मदद भी कर रहे हैं जी लोगों की, बिल्कुल, और बिल्कुल, दर्द दिल भी रखते हैं। बिल्कुल बेशक। ये दोनों चीज़ें बड़ी बड़ा एक हसीन ये इम्तिजाज है। हाँ, ये मेरे अब्बू का कौल है, अब्बू भी मुझे हमेशा को कहते होते हैं, हाथ का दिया हुआ जो है ना वही काम आता है। एक हाथ मतलब कि जब भी किसी को दो, दूसरे हाथ को पता भी ना लगे। लेकिन आज तो हम दिखा के देते हैं, हाँ, आजकल तो वो शोर बाकायदा मचा के देखते हैं। व्लॉग बनाते हैं, तो वीडियो बनाते हैं, कभी खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, कंबल दे रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। आप नहीं करती व्लॉगिंग? नहीं, मैं नहीं। क्यों, फॉर व्हाट रीज़न? नहीं, अभी अपने काम से इतना बिज़ी होते हैं सीज़न में, शादी-ब्याहों का काम इतना होता है, तो फिर टाइम ही नहीं होता कि व्लॉगर्स उधर तो आते रहो। होंगे, व्लॉगर्स आते हैं, मेरे पास काफ़ी आते हैं। और कुछ व्लॉगर्स तो ऐसे भी हैं जो अपनी फैमिलीज़ दिखाते हैं ज़्यादा। जी, ये आर्टिस्टों में जी निशो है, उनकी पूरी फैमिली है, साहिबा, रैम्बो सारे व्लॉग कर रहे हैं, उधर दुर्दाना बाजी भी, वो भी व्लॉग बनाती हैं, उनकी बेटी महम भी। तो आप तो अगर बहनें ही मिलके बनाने लग जाएँ आपस में, हाँ, कंटेंट करें, तो बड़ा अच्छा कंटेंट बना तो सकते हैं। अब अच्छा बन सकता है। तो क्यों नहीं करते आप? वैसे तो है, टिकटॉक पे है चलता है, वो उस पे है, अपनी वीडियोज़ काम की मैं डालती रहती हूँ। तो व्लॉगिंग वगैरह की तरफ आ नहीं रहे हैं अब आप? व्लॉगिंग अभी नहीं है, करूँगी इंशाल्लाह। आएगा तो पहले कौन आएगा आप में से? बहनों में से कौन आएगा पहले? अभी तो नरगिस ही मुझे लगता है आएगी, क्योंकि वो अपना बना रही है, चैनल बना रही है अपना भी ना। और उस पे कंटेंट कैसा होगा जो उनका चैनल आएगा? वो सारा हमारा इसका होगा, ब्यूटिशियंस का ही, जिसमें कोर्सेज होते हैं, क्लास करते हुए, कोई कटिंग करते हुए, कोई मेकअप करते हुए, इस तरह का। उनकी तो वैसे डांस क्लास होनी चाहिए। नहीं, नहीं, नहीं अब छोड़ दिया है, तब डांस का क्लास क्यों करनी मैं है? देखता हूँ इंडिया के अंदर माधुरी हैं, हाँ, वो डांस क्लास दे रही हैं, और डांस कॉलेज स्कूल बनाया हुआ उन्होंने, और रेखा भी तक कर रही है। रेखा कर रही हैं। हाँ, डांसिंग स्कूल बनाए हुए हैं कि नए हाँ। आने वालों को भी जो है वो डांस नहीं, स्किल्स नहीं, होनी हम चाहिए। ये वाला स्किल देंगे ब्यूटिशियन का, जिसने भी लेना है। क्या हो जाएगी, डांसिंग स्किल बुरी लगती है आपको? बस ठीक है, एक शौक था, उसने पूरा कर लिया, फील्ड से निकल आए हैं, तो बस निकल आए। आई मीन ऐसा शौक, उरूज देखा है उसमें, बिल्कुल, बिल्कुल माशाल्लाह। लेकिन अब ऐसे मुझे लगता है जैसे आप उसको डिसोन कर रही हैं। आप बार बार कि यार बस छोड़ दिया यार, इसके छोड़ बाद दिया, खत्म हो छोड़ गया, दिया। छोड़े, दफा करें। हुँ। ऐसा क्यों है? बस आपके सामने ही है सब कुछ, जैसा माहौल अब हो गया हुआ है, स्टेज पे ख़ास तौर पे, तो मेरा नहीं ख़्याल कि करना चाहिए इस चीज़। अच्छा, माहौल तो उस वक्त भी ऐसा नहीं था जब ये कर रही थी? नहीं, तब इतना नहीं था, जितना अब खुल गया माहौल ज़्यादा हो गया। क्या अब फर्क है उस अब वक्त के? तब फैमिलीज़ जाके ड्रामा देखते थे, हम भी देखते थे, जब ये शोबिज़ में नहीं थी, हम भी फैमिली जाया करते थे थिएटर ड्रामा देखने के लिए। तो अब तो फैमिली बैठ ही नहीं सकती वहाँ पे, उनकी जुगतें और बातें इस तरह की होती हैं, वो नहीं बैठ सकती। अच्छा, बड़ा हैरानकुन है मेरे लिए कि आप ये बात कर रही हैं, आपकी दोनों बहनें, जी। दे वर इनटू द थिएटर, दे वर हुँ। ऑन द स्टेज, और आप ये बात कर रही हैं। वो भी ऐसा ही सोचती हैं कि थिएटर बड़ा खराब हो गया, बहुत गंदा हो गया है? वो तो ज़ाहिर है, हम तो साथ नहीं जाते थे उनके, हुँ। तो अगर कभी देखना है ड्रामा, एक आधा कोई देखाते थे, वो भी बैक स्टेज पे, हम स्टेज अंदर नहीं बैठते थे, हॉल में नहीं बैठते थे, बैक स्टेज पे ही बैठ के देखते थे। तो मेरा ख्याल है कि अब आपको भी पता ही है शोबिज़ का क्या हालात है, हुँ, हुँ। तो सही सही फैसला है उनका, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर जो लड़कियों के रिश्ते आने वाला मामला है,
उसमें बड़ा सफ़र करते हैं। वैसे यहाँ पे तो खैर वो स्टार्स थी, जी, जी। तो रिश्ते-विश्ते तो बहुत आते होंगे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लाइन तब लगी तो हुई फिर होती होगी। हाँ, तो वो दीदार भी इसी तरह ही थिएटर से ही उनकी शादी हुई थी। हाँ। ये ड्रामा देखने गए थे बहनोई मेरे जो हैं, तो वहीं से फिर उन्होंने अपना नंबर भेजा, बातचीत हुई उनकी, फिर फ़ौरन शादी हो गई। आई नो हिम वेरी वेल, वो जो हुँ, आपके बहनोई है ना, जी, जी। बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। जी, हमज़ा भाई। जी, हमज़ा, वो जो जी, जी। हुसैन चौक के करीबी जो है, जी, जी। उनकी रिहाइश भी थी। जी, बिल्कुल ऐसे अक्सर उनसे गुरुद्वारा के लिए। मुलाकात भी रहती थी वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। वो जो पराठे वाली गली है ना, जी, जी, हाँ लिबर्टी जी, के अंदर, बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। पे। अच्छा, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हाँ, हाँ। हमें तो वो इंटरेस्टिंग स्टोरी पता है। मैं चाहता हूँ आप ज़रा थोड़ी-सी जितनी बता सकती हैं हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि ये शादी हुई कैसे थी? हाँ, नहीं थी तो उनकी लव मैरिज ही। ऑब्वियसली। हाँ जी, तो नंबर भेजा गया, आप उस दिन पहले तो कॉल नहीं की, फिर 1-2 दिन बाद कॉल की। जैसे ही इनकी बातचीत हुई फिर शादी हो गई। और मतलब फौरी शादी कर ली थी, जल्दी कर ली थी। कोई लंबा पीरियड नहीं चला कि 6 महीने, साल के लव ठीक स्टोरी ठीक चल चलती रही? रहे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 2 अच्छी बच्चे, चल रही? हाँ, 2 बेटे हैं उसके माशाल्लाह, खुश है दोनों? दोनों खुश हैं। लेकिन वो पहला प्रपोज़ल तो नहीं होगा? प्रपोज़ल तो और भी बहुत से आते तो होंगे। आते होंगे लेकिन ये हमारे सामने तो ये फर्स्ट प्रपोज़ल जो आया था इसी में ही हो गया शादी। आपने भी गो अहेड दे दिया था, ठीक हाँ है। जी, माशाल्लाह नेशनैलिटी है उनकी बेल्जियम की है, तो बच्चे भी आगे उसके वहीं के नस्ल में। हमज़ा इज़ वेरी यंग। यस, हाँ, उस वक़्त भी बड़ा यंग था वो। हाँ जी, अभी भी माशाल्लाह। हाँ, तो और दूसरा नरगिस जी के यहाँ जो है, वो प्रपोज़ल्स बहुत सारे आते होंगे। हाँ जी, बिल्कुल प्रपोज़ल तो फिर आपको पता है कहाँ वो कहते हैं ना जहाँ बेरी होती है बट्टे ते आंदे हैं, आंदने तो वो बिल्कुल। तो इसी तरह ही। तो वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? अ, वहाँ इतना डीपली नहीं पता क्योंकि नाम कभी गए थे, ज़्यादा आना-जाना कम ही होता था हमारा, ठीक। तो वहाँ माहौल का नहीं पता। अच्छा, अमूमन होता है ना, देखिए डांस जो है, डांसर्स के बारे में ये ख़्याल किया जाता है कि लोग डांस देखना तो पसंद करते हैं, लेकिन किसी डांसर को बहू बनाना पसंद नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा भी नहीं है, कहिए ऑन रिस्पेक्ट भी एवरेज, रहती है, मतलब कोई वैसा एक्सेप्शंस नहीं आर है। ऑलवेज देयर। मैं ऑन एवरेज हमारी सोसाइटी की हाँ, बात कर रहा हूँ। मेजॉरिटी लोग ऐसे ही है कि वैसे नरगिस का फ़ोटो लगवाना नहीं है, तो पीछे जाके गल कर देनी है, कई ऐसे लोग भी होते हैं। हुँ, ये बातें कभी आपने भी फेस की? हाँ जी, की हैं। कैसा लगता है? नहीं अब तो बुरा नहीं लगता, कुछ भी बुरा नहीं लगता। ठीक है। अब इम्यून हो गए। हाँ जी, म्यूट हो गया। ठीक। तो आपको आप भी अब कह रही हैं ना कि डांस शो करे छोड़ दिया और ये सब। जी, जी। क्या कहेंगी सोसाइटी में? ऑब्वियसली जो बच्चियाँ एस्पायरेंट है या ऐसा करना चाहती हैं, जो भी, आपका मशवरा क्या होगा उनके लिए? मैं तो यही कहूँगी कि शोबिज़ की बजाय ना कोई हुनर सीखें, काम आना चाहिए, स्किल होना चाहिए आपके पास, तो आप कभी भूखे नहीं या बुढ़ापे तक भी आपका साथ रहे। तो शोबिज़ तो कुछ अरसे के लिए ही होता है ना, जब तक आप यंग हैं, तब तक आप शोबिज़ कर सकते हो। जब आप बूढ़े हो गए फिर तो वो चीज़ नहीं रहती, वो खत्म हो जाता है। एक्टिंग कोई स्किल नहीं है? एक्टिंग स्किल है, करें यंगस्टर कर रहे हैं, बच्चे शौक रखते हैं कई, तो लेकिन स्किल जो प्रॉपर हुनर जैसे जिसको कहते हैं, वो होना चाहिए। हुँ, इसमें फिर आपकी एजुकेशन कम भी हो ना, तो वो नहीं हो कोई मैनेज हो प्रॉब्लम नहीं जाती है। होता, हाँ मैनेज जी, हो जाता है। मैनेज हो जाता है। अच्छा, आप लोगों की अपनी एजुकेशन के बारे में बताएँ। मैंने इंटर किया हुआ है और इन सब ने मैट्रिक किया हुआ है और अच्छा, आप बड़ी थीं मैं बड़ी और थी। आप टेक्निकल भी थीं, आप इसमें जी, भी आ गई और आपने जी, इंटर भी कर लिया। जी, बिल्कुल। उनको मैट्रिक से इस आगे नहीं निकलने दिया। वो फिर ये मैट्रिक का भी किया है, बल्कि इसने 9th-10th इकट्ठा किया नरगिस ने और दीदार को भी ये मेरे साथ जब मैंने पार्लर खोला है तो नरगिस ने ही स्टार्ट मेरे साथ किया था। यानी हम दोनों बहनों ने, मैंने इसको सिखाया साथ अपनी एज़ ए हेल्पर, तो यही मेरे साथ काम करती थी। तो इसकी मज़े की स्टोरी है कि जब देखना ना रश हो गया पार्लर में, काम ज़्यादा आ गया, तो इसे कैंची फेंकनी और गिर जाना, बेहोश हो जाना। एक्टिंग उसकी बचपन से ही रची हुई थी उसके हुँ, अंदर। बेहोश हो गई जी, बेहोश हो गई, काम नहीं करना, मुझसे काम नहीं हो रहा। तो इस तरह एन्जॉय करते रहे हम लोग। ज़्यादा पढ़ने लिखने वाला कौन था? मुझे शौक था, मैंने इसलिए अपने बच्चों की एजुकेशन सारी आपको बताया मैंने कि ठीक। डॉक्टर है। अच्छा, तो वो मैंने थोड़ा-सा, सारे शौक अपने बच्चों में पूरे हाँ, किए मुझे तो हैं। आपने बताया, ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी बताएँ ना। हाँ, बेटा मेरा माशाल्लाह डॉक्टर है एक और एक बेटा मेरा एमबीबीएस है। हाँ जी, एमबीबीएस है और स्पेशलाइज़ कर रहा है, न्यू हॉस्पिटल से। तो दूसरा बेटा जो है ग्राफिक डिज़ाइनर है। फिर बेटी ने भी माशाल्लाह बीकॉम किया था, साथ उसने लॉ भी किया हुआ है। तो पर वो उसको प्रैक्टिस में नहीं है। तो अब उसकी माशाल्लाह शादी है।
तो बेटी बाकी ने। बाकी लोग भी तो देख। एक छोटा बेटा 9th क्लास में है मेरा। ठीक। अब मेरे बच्चों को देख के आगे दूसरे बच्चों में रुझान हुआ, जैसे मेरे भाई के बच्चे हो गए, उन्होंने मेरे बच्चों को अपने आइडियल बना के, अब माशाल्लाह वो भी बेटा भी उनका भी केमिकल इंजीनियर बना है। अच्छा, वो कहाँ से? वो इधर मुल्तान कर रहा है, इधर फातिमा कोई कंपनी है इस तरह ठीक, से। फातिमा फर्टिलाइजर्स जी में। जी वहाँ पे काम ठीक। जॉब कर रहा है। ठीक। तो उससे छोटा बेटा माशाल्लाह वो भी पढ़ रहा है, उसने भी अभी इंटर किया है। बेटी की शादी कर दी थी भाई ने, वो मेरी छोटी बहन के घर ही हुई है शादी उनकी। तो अब मेरे बच्चों की बारी है शादियों की, अब एजुकेशन से फारिग हुए, मैं कहा अब शादियाँ करो, पहले पढ़ाई कर ली। जितनी रिजेम्बलेंस आपकी है, शक्ल मिलती है जी नरगिस से, आपको नहीं कभी किसी ने कहा कि यार ये आपको मैं ऐसी किसी ने गलत फहमी में कह दिया हो, नरगिस कहा ऑटोग्राफ दे बिल्कुल दें? ऐसे हुआ है, कई दफा हुआ है, कई दफा लोग मुड़ के देखे नरगिस जा रही अच्छा, ऐसे होता है। ठीक। आजकल भी होता है, अभी भी ऐसे चल रहा है? अब तो अपनी भी एक पहचान है, लोग ये भी कहेंगे मिशी पाजी जा रही, कहीं मुझे हाँ। मिशी कहते हैं, कोई सिमी कहता है, वैसे सही नाम मेरा साइमन। तो कहते हैं, बल्कि अपने बच्चे ही धोखा खा जाते हैं। एक दो दफा ऐसा हुआ है कि अपने बच्चे? हाँ जी, मेरे बच्चे धोखा खा गए कि ये बाहर से आई हैं, तो एकदम से दरवाजा खुला दो, जी मम्मा मम्मा तंग ना करो, मम्मा तंग ना करो, वो खाला है तेरी मम्मा ही है। बच्चे धोखा खा जाते ज्यादा हैं। लविंग कौन है जी बच्चों के लिए? बच्चों के लिए कौन सी खाला ज्यादा लविंग है? मेरा सब बच्चों से प्यार है, मैं ही सबसे लविंग हूँ। सबसे ज्यादा आप नरगिस जॉली? मेरे बच्चों के साथ अटैचमेंट बहुत है, दीदार की बेटी के साथ, वो तो सहेलियां लगती हैं आपस में ना दोनों। वो खाला का नाम, उसका सब नाम ही लेते हैं घर में, उसका नाम है सोनिया, तो कोई उसको खाला या आंटी कह के नहीं बुलाता, सोनिया, उसको सोनी कहते हैं सारे। आपकी फेवरेट हॉबी क्या है? मेरी फेवरेट हॉबी मेरी ये काम ही है, वर्क। ओवरऑल यही? और मैं मेकअप जो है ना, मैं इसको एंजॉय करती हूँ। मुश्किल से मुश्किल कलर भी आए ना, तो मैं कलर बना लेती हूँ खुद से, आई शेड खुद तैयार कर लेती हूँ। हमारे इस इसलिए पॉडकास्ट की वसातत से जो स्टाइलिंग की दुनिया में आना चाहते हैं उनको मशवरा, और फिर जो आपसे सर्विसेज लेना चाहते हैं उनके लिए हमारे इस पॉडकास्ट की वसातत से क्या डिस्काउंट है आपके पास? 5 दुल्हन तो वैसे ही मैंने कह दी हुई है, पहले ही से कर रही हूँ। तो आपके ये चैनल के उससे 24 चैनल आपका जी ना, जी। तो उस आपको 20% ऑफ। 20% ऑफ है जी? लूट सेल लग हाँ गई? हाँ जी, लूट सेल लग गई, लूट लूट ले। से लग गई। ठीक। कोई भी काम करा 20% ऑफ। 20% ऑफ। और जी क्या कहना है हमारा आरटीएस का नाम? ठीक है, आरटीएस का प्रोमो कोड है जनाब, आरटीएस का प्रोमो कोड दें, आइए, और 20% डिस्काउंट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और जो डन हो स्टाइलिंग गया। स्टाइलिंग की दुनिया में आना चाहते हैं उनको क्या मशवरा देंगे? शोबिस में जी, नहीं, स्टाइलिंग में, स्टाइलिंग में ये हेयर हेयर स्टाइलिंग में, जो ब्यूटिशियन बनना हाँ चाहते हैं, जी, सैलून शुरू करना चाहते हैं। ये ऑलराउंडर ही होता है। इसमें फेशियल है, पॉलिशर है, मेकअप आ जाता है, हेयर स्टाइलिंग आ जाती है, कटिंग आ जाती है, फिर वैक्सिंग है, मतलब इस मैनिक्योर पेडिक्योर है, तो सारे ऑल ठीक, यानी आ अच्छा जाता है। हाँ बिजनेस जी है, सारा, हाँ जी ये अच्छा बिजनेस है, बिल्कुल। अच्छा प्रोफेशन है, इसको जी ज्वाइन बिल्कुल करना चाहिए। जी अच्छा, आपके पास शोबिस के तो लोग तो आ रहे हैं, जी सियासतदान भी आते आते हैं, हैं? जी सियासी भी आते हैं। सियासतदान कौन 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 से आते हैं? ये आती हैं शाइस्ता, शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा, जी वो भी आती पाकिस्तान हैं, मुस्लिम उनके लीग साथ नून मैं कई से। दफ़ा, मैं वैसे बेसिकली नून लीग की थी, लेकिन अब बदल गई हूँ। अच्छा। ये क्यों वैसे? इंटरेस्टिंग है ये। ये चेंज हो गया। क्यों कि चेंज मेरे किया? हस्बैंड जो थे ना, वो उनकी डेथ हो गई हुई है, 9 साल हो गया। तो वो बड़े जियाले थे नून लीग के, तो उनके साथ फिर मैं, ज़ाहिर है आदत होगी। मैंने बल्कि सियासत की भी है अपने एक बाल्टन मून मार्केट में, एज ए चेयरपर्सन में रही हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो अभी मैं रिज़ाइन करके आ गई। वो जो क्या मेरे वजह है? वो शिफ्टिंग करनी थी ना नहीं, फिर। लेकिन किस बात ने आपको नून लीग से मुतनफर कर दिया? बच्चों ने कर दिया ना, बच्चों ने चेंज कर दिया। कसम डाल के भी नहीं, वोट इधर लगाना है। वोट इमरान खान का है, इमरान खान का। तो आप भी अब इमरान खान की फैन है, फॉलोअर है? बिल्कुल आप जो भी, अच्छा वैसे आपको लगा आपके पास भी जो क्लाइंट आते होंगे जी, सियासी तौर पे अब चेंज हो गए हैं, लोग तब्दील हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल तब्दीली आ गई है, तब्दीली आ गई है? आ गई। अगर हम लाहौर के अंदर इलेक्शन करा लें तो आपको सिर्फ क्या लगता घबराना नहीं गा। है? लाहौर में भी इलेक्शन करा लें तो कौन जीतेगा, आपको क्या लगता है? लाहौर में इलेक्शन होंगे, जाहिर है अब इमरान खान जीतेगा। तख्ते लाहौर था ना ये नून लीग जी का, बिल्कुल बिल्कुल, पंजाब मियाँ उन्हीं साहिबान का का, था। पंजाब उन्हीं का जी, था। अब आपको लगता है चेंज हो गया चेंज मामला? हो गया, बहुत चेंज हो गया। ठीक, और ये चेंज अच्छी है? अच्छा ही अच्छा है, आप तो चलें लेकिन चेंज हो। हाकिम जो है ना, वो सही बंदा होना चाहिए। हम्म, तो मेरा ख्याल है ये क्वालिटियाँ हैं इमरान खान में। आप तो चेंज हो गई हैं, अ, बाकी भी चेंज हो गई हैं। बाकी घर वाले सारे
मेरी अम्मी भी बड़ी जेली थी नूले की, सारे थी? चेंज, हाँ जी, सब चेंज हो गए। वो भी चेंज हो गई, चेंज हो गए। नरगिस भी चेंज हो तब्दीली गई, आ गई ना, तब्दीली आ गई। दीदार भी चेंज हो गए, जी बिल्कुल। सब लोग अब इमरान खान के फॉलोअर हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। वोट डालना पड़े तो इमरान खान को वोट इमरान खान, डालेंगे। जी। ठीक। अच्छा, लोग क्योंकि ना बहुत सारे सवाल करते हैं, तो एक तो क्लैरिटी उनको दे दीजिए चंद चंद एक चीज़ों के ऊपर। वो ये कि जो कंट्रोवर्सी बनी हुई है आजकल और बड़ी देर तक रही, आप उसके ऊपर कमेंट भी नहीं करना चाह रही थी, जी फिर बिल्कुल। बताया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी जी नरगिस जी और ये सब जी जी चीज़ें वो हैं। भी करेंगे, हाँ जी। आपको लगता है कि ये पैचअप हो जाएगा, सुलह हो जाएगी या नहीं होगी? फिलहाल तो नहीं वाला नजर आ रहा, देखें आगे क्या ठीक। होता है। और उसकी बुनियादी वजह उनके साहबजादे भी हैं जो कनाडा में हैं, जी बिल्कुल, उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है माशाल्लाह। और इन्हीं इन्हीं हस्बैंड से हैं? नहीं नहीं, इनके वो जुबैर शाह, सैयद जुबैर शाह के। ठीक है। और उनके साथ जो है वो लिंक तो जाहिर है वो नहीं, कनेक्शन ज़ाहिर है वो तो उनके साथ नहीं है। डिस्कनेक्ट हो गया, जी ख़त्म हो गया। बिल्कुल। ठीक है। और बुनियादी वजह भी वही है, वो कहते हैं कि इनके साथ अब नहीं चलना आगे? नहीं नहीं नहीं, उनका बच्चे कोई कहते हैं? बच्चे भी ज़ाहिर है माँ को तकलीफ में देखेंगे तो बोलेंगे तो सही। जाहिर है। और जो जो प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है वो सेटल हो गया? वो तो ऑलरेडी इनके अपने ही नाम है, नरगिस के नाम हाँ, है। ये क्लैरिटी, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जी ये प्रॉपर्टी का मसला है, फड्डा प्रॉपर्टी का है। और प्रॉपर्टी नरगिस की ही है सारी। ठीक। और वो हथियाना चाह रहे थे, हाँ जी, सुनने में तो ये है कोई प्लाट का उन्होंने कुछ इशू मसला था, लेकिन ये इनके नाम पे है, वो नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते, उन्होंने कहीं शायद एडवांस वगैरह कहीं से पकड़ लिया था पैसे, ऑल राइट। लेकिन इनके नाम है। और वो एक खातून भी तो है। वो तो उनका पर्सनल मैटर है। नहीं, वो उस पर कॉमेंट कर दिया ना उन्होंने, आफ्ताब इकबाल साहब की जी, जो जी। साबिका जी, जी। अहलिया है जी जी वो थी मरियम। मरियम, जी जी। तो वो भी सामने आ गई, हाँ आफ्ताब जी, इकबाल साहब भी वो सामने आ रीजन गए। बना, कुछ प्रॉपर्टी का रीजन बना, कुछ इशू काफी देर से इनके छोटे छोटे चल रहे थे, इशू चल नहीं, रहे इनको थे। पता था, मरियम का पता था ऑलरेडी? ये जब कनाडा थी तब इसको पता चला। ठीक। किसी बीच में से किसी ने बता दिया होगा, पहले नहीं पता था? पहले नहीं। कितने अरसे तक नहीं पता रहा? हालांकि हमारे उनसे भी बड़े अच्छे ताल्लुक रहे हैं, काफी देर रहे हैं, मेरी क्लाइंट भी नहीं है वो तो, लेकिन पता नहीं इत्तेफाक है कि उनको भी चाहिए था कि साथ घर छोड़ देती, कि एक पुराना ताल्लुक है आपका इतना, तो फिर आप उसी घर पे ही वो आप वार कर रही हैं। गलत किया ना। ठीक। और उनका भी प्रॉपर्टी का इशू था या वो इनके साथ? नहीं उनका सिलसिला कुछ था। और था मसला, ठीक। और अभी भी है? पता नहीं, कुछ पता नहीं। ठीक। राइट। तो कोई मैसेज, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव अवे टू द ऑडियंस? बस खुश रहे, आबाद रहे, बहुत शुक्रिया। इट वाज एन एब्सोल्यूट प्लेजर हैविंग यू, बहुत मज़ा आया। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। बहुत अच्छा लगा, बहुत देर से जी जी हम आपसे बात करना चाह रहे जी, थे, जी। आपसे हो गई। तो आई होप यू एंजॉयड इट, और जी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा मैसेज तक पहुंच सके। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। दिस इज़ रेहान तारिक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द RTS। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।